अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत है। आज जिस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए माज़रत कि आपको शायद ऐसा लगे कि मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तब्दील करना चाह रहा हूँ या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। माज़रत मैंने आपसे पहले ही कर ली, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के हवाले से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और आपको इसको समझना होगा। ये सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए जो एम्प्लॉइज़ हैं, किसी इदारे में जो काम कर रहे हैं, मतलब किसी भी इदारे में हैं या किसी कंपनी में हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है समझना। अक्सर उनकी शिकायत होती है, ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ शिकायत होती हैं कि मेरी इनकम कम क्यों है, मैं क्यों कम कमाता हूँ। और साथ ये भी कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हूँ, उसके बावजूद भी मेरी इनकम जो है वो कम है। लेकिन वो साथ ये भी सोचते हैं कि उनका जो बॉस है, लाइक उनका कोई मैनेजर है, तो वो इतना ज़्यादा कैसे कमा लेता है, काम भी वो कम करता है और इनकम भी उसकी ज़्यादा है। ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा पैसा कमाता है और मैं कम पैसा कमाता हूँ? तो उस हवाले से मैं आज आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ है और किस तरीके से मैनेजर जो है वो ज़्यादा पैसा कमाता है। मैनेजर की हमेशा सैलरी जो है वो आपसे 5 गुना क्यों ज़्यादा होती है, आपकी 5 गुना क्यों कम होती है, और मैनेजर से ऊपर जो सीईओ होता है उसकी सैलरी मैनेजर से 30 गुना क्यों ज़्यादा होती है। क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्यों ज़्यादा होती है, किस वजह से ज़्यादा होती है, उस हवाले से आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आप लाइफ में क्या कर क्या रहे हैं, आपका क्या विज़न है, आपका क्या मिशन है। अगर आप इस बात को समझ गए तो उम्मीद है वीडियो के एंड तक आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, और तभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात वही मैंने आपको बताई कि आपका मैनेजर जो है वो आपसे ज़्यादा पैसे कैसे कमाता है, कैसे बनाता है ज़्यादा पैसे। आप कहते हैं कि आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, आप 12 घंटे के बजाय 14-14 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, आप कंपनी में ओवर टाइम भी करते हैं, उसके बावजूद भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते कि आप अपनी लाइफ जो है एक बेहतरीन आसाइशों के साथ आप गुजार सकें। तो मैनेजर जो है, आपको बता दूँ सबसे पहली जो बात है उसके अंदर, आपका जो मैनेजर है वो अगर कंपनी में बैठा है और उसका लेवल मैनेजर का है, तो वो पैसा जो ले रहा है, जो कंपनी उसको दे रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजिंग शिप के पैसे ले रहा है। मैनेजिंग शिप में क्या होता है मैं आपको बता दूँ, वो डिसीजन के पैसे लेता है, वो फ़ैसला करने के पैसे लेता है। कंपनी ने उसको कुछ ऐसे इख्तियारात दिए होते हैं कि आपने ये इख्तियारात आपके पास हैं और ये फ़ैसले आपने ही करने हैं, और उसी फ़ैसले की वजह से उस मैनेजर की इनकम जो है वो आपसे 5 गुना ज़्यादा होती है। तो अब आप कहेंगे कि मैनेजर ही क्यों, हम क्यों नहीं? ठीक है, कि हमारी भी तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमारा भी तजुर्बा है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैनेजर है, मैनेजर के पीछे उसकी ज़िंदगी का 10 साल का तजुर्बा है। उसने वो 10 साल लगाए हैं उस फ़ील्ड के अंदर, उसने तजुर्बा हासिल किया और वो आज उस पोज़ीशन में है। वो भी 10 साल पहले आपकी तरह उसी स्टेज पे था जिस स्टेज पर आज आप हैं। उसने मेहनत की, उसने तजर्बेकार लोगों में वो बैठा, उसने अपने सीनियर से सीखा और वो मैनेजर की पोस्ट पे गया, और देन जाके उसकी जो सैलरी जो है वो आपसे 5 गुना ज़्यादा है। और वो मैंने आपको बताया जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पैसा ले रहा है, कंपनी जो उसको दे रही है वो फ़ैसला करने के पैसे दे रही है। अब बात करते हैं मैनेजर से ऊपर सीईओ, कि वो मैनेजर से 30 गुना कैसे ज़्यादा कमाता है, उसका क्या सिस्टम है, उसका काम क्या है कंपनी के अंदर, और वो इतना ज़्यादा पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि वो तो मैनेजर से भी कम टाइम देता है। एक जो एम्प्लॉय होता है सबसे नीचे लेवल का, जिसको हम कहते हैं, वो आप ये समझिए कि वो उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर वो उसमें है, वो ड्यूटी कर रहा है 12 आवर्स, 12 घंटे अगर वो ड्यूटी करता है तो उसको मिलता है 30,000। अब मैनेजर है, अब वो मैनेजर, आप तो 8 बजे या 9 बजे आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, और 12 घंटे की ड्यूटी के बाद आप जब फ्री होते हैं तो देन कंपनी आपको 30,000 पे करती है। लेकिन मैनेजर जो है वो सुबह, आप तो पहले आए होते हैं, मैनेजर आपसे भी 1 घंटा लेट आता है और 1 घंटा पहले ही ऑफिस से छुट्टी करके चला जाता है। तो वो जो कंपनी उसको दे रही है वो उसको डिसीजन के दे रही है, उसने एक अहम डिसीजन जो है, अहम फैसले करने होते हैं कंपनी के हवाले से, कंपनी सिर्फ उसको उसी चीज़ का पैसा देती है। तीसरी बात है सीईओ का, मैंने आपको बताया कि 30 गुना ज़्यादा इनकम उसकी क्यों ज़्यादा है, किस वजह से है। ठीक है, सीईओ जो है वो आइडियाज़ क्रिएट करता है,
उसके माइंड में रोज़ाना, महीने में, हर दफ़ा, हर सेकंड, हर लम्हे आप ये समझिए कि नया नया आइडिया वो क्रिएट करता है। वो कंपनी के हवाले से हमेशा प्रॉफिट का सोचता है कि मेरी कंपनी जो है, अगर ये इस आइडिया के हवाले से हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें और अगर हम ये नया प्रोजेक्ट जो हम लॉन्च करें तो हमारी कंपनी जो है आगे भी जाएगी, हमारी कंपनी को इसमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। तो और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइडियाज़ की कंपनी से पैसे लेता है। उसकी जो सैलरी है वो इन्हीं आइडियाज़ की वजह से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि अब उसको इतना ही ज़्यादा क्यों? देखें, जो सीईओ है उसकी ज़िंदगी में उसके 25 साल का तजुर्बा है। 25 साल पहले उसने सीखा होगा, उसने आपकी तरह मेहनत की होगी, वो मैनेजर के लेवल पे आया होगा, देन वो जाके जब सीईओ बना, उसकी ज़िंदगी के 25 साल जो हैं वो स्ट्रगल में गुजरे। अब आप कहेंगे कि हम कैसे 25 साल अब कहाँ से गुजारे, अभी तो हमारी स्टार्ट हम हो गए हैं जॉब में, अब हम जॉब में आ गए हैं और अब 25 साल हम कहाँ से तजर्बा लें? 25 साल का तजर्बा हम कहाँ से लें? अगर हमने मैनेजर भी बनना है तो 10 साल का तजर्बा हम कहाँ से लें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे अहम चीज़ है कि आपको मिलना पड़ेगा लोगों के साथ, आपको घुलना पड़ेगा लोगों के साथ, आपको बैठना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो लोग तजर्बाकार हैं उस फील्ड के अंदर। ठीक है, जिन लोगों ने मैनेजरशिप हासिल करने के लिए 10-10 साल गुजार दिए हैं, जो लोग आज एक कंपनी के मालिक हैं, एक कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो आज एक अहम मकाम पे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ बैठें, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने 10 साल में हासिल किया, जो एक कंपनी के मालिक ने एक एक्सपीरियंस 25 साल में हासिल किया, वो एक्सपीरियंस आप कुछ माह में ले सकते हैं। वो ट्रिक्स जो हैं वो आप कुछ महीनों में आप सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे हम ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढें? यार, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोग आपके करीब हैं, आपके पास हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा उनको सर्च करना है। आपने देखना है कि आपकी फैमिली में कितने लोग, ऐसे कई लोग आपकी फैमिली में होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे हीरे जो हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उनको तराश नहीं सकते। क्यों नहीं तराश सकते? कि हम अगर रिलेटिव्स की बात करूँ तो हम पहले ही उनसे दूर हैं, हम उनसे हमेशा दूर रहते हैं कि नहीं यार छोड़िए, इसको रहने दे, ये तो सही बंदा नहीं है। यार, सही गलत का फ़ैसला आप क्यों करते हैं? अगर आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है, आप कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, तो आप एक कामयाब इंसान के साथ बैठें। अगर आप कामयाब इंसान के साथ बैठेंगे तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। आप तजर्बाकार लोगों में बैठेंगे तो ही आपको तजर्बा होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके करीब हैं। मेरा यही सजेशन है आपके लिए, आप कोशिश करें तजर्बाकार लोगों के साथ बैठें। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका काम जो है वो आपका काम भी खुद ब खुद कम होता जाएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि लोग जो हैं वो कैसे पैसा बनाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। पैसा कमाना इस दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है तो फिर मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है। तो अगर आप लगे रहेंगे कि यार ठीक है 12 घंटे ड्यूटी करनी है और इसी सर्कल से अगर आपने गुजरना है, तो मेरे भाई पूरी ज़िंदगी आप इसी सर्कल से गुजरते रहेंगे। आपको इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक मेंढक की। एक मेंढक था तालाब के अंदर। तो वो यूं ही तालाब में गुज़रता, तालाब में ही रहता, तालाब में पूरी ज़िंदगी उसकी तालाब में गुजरी। और हुआ क्या कि हमेशा वो तालाब में ही रहा और कभी उसने उस तालाब से बाहर जाने की सोचा ही नहीं। अब क्या हुआ कि बारिश का मौसम था और बहुत ज़ोर से बारिश हुई। वो तालाब का जो पानी था वो ओवरफ्लो हुआ और उस ओवरफ्लो पानी की वजह से वो मेंढक भी उस पानी के साथ बहता हुआ एक दरिया में चला गया। जब वो एक दरिया में गया तो वहाँ पर उसको एक नई दुनिया दिखाई दी। नई दुनिया कैसी थी? वो छोटे से तालाब में उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और जब वो निकला एक बड़े तालाब में गया तो वो तो हैरान हो गया कि ये तो दुनिया ही अलग है। जब वो नई दुनिया में गया तो उसको तब एहसास हुआ, हाँ, कि उस तालाब से बाहर निकल कर के वो पहले देख लेता। अगर पहले ही वो उस तालाब से खुद बाहर निकल आता तो बाहर कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितनी सारी आसाइशें, तो अवेल कर लेता। लेकिन क्या हुआ कि एक हादसा हुआ, एक रहमत हुई जब बारिश हुई। ठीक है, तो वो उस बारिश के ज़रिए जब तालाब में पानी ओवरफ्लो हुआ तो वो उसके साथ बहता हुआ एक बड़े दरिया में गया। जब वो बड़े दरिया में गया तो तब उसको एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और वो ये भी बात समझ गया कि दरिया से भी बड़ी कोई दुनिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो लाइफ जी रहे हैं वो आप ये समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अच्छी लाइफ है, लेकिन
आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस लेवल पे आज वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक कंपनी का मालिक है, वो ऐसे तो नहीं मालिक बन गया। मैंने आपको बताया कि 25 साल का तजर्बा उस शख्स का उसके पीछे है। 25 साल उसने लगाए हैं एक पोस्ट तक पहुंचने के लिए, 25 साल उसने लगाए हैं। एक मैनेजर का मैंने आपको बताया वो 10 साल लगाए हैं उसने अपनी तरक्की के लिए। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, आपको अपनी सोच को बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जिस तरह का वक्त जा रहा है, इस अगर मैं वक्त की बात करूं, आप ऑनलाइन के दौर से गुजर रहे हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड में शामिल हो रहे हैं। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में नहीं जाना चाह रहे और अगर आप रुक गए, अगर आपने अपने आप को फ्रीज़ कर दिया यहाँ पर ही, तो मेरे भाई ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। तो मैं पहले भी कहता हूँ, अपने तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि डिसीजन लेना सीखें, डर से दूर भागें। ठीक है, डर को निकालें अपने अंदर से। अगर आपके सामने डर है और अगर आप ये सोचेंगे कि डर है तो हम ये हो जाएंगे, हमें डर लगता है, हर काम से आपको डर लगता है, खुदारा यार क्यों डरते हैं, किस बात से आप डरते हैं? डिसीजन ले के तो देखें ना, अपने उस्ताद खुद ना बने, अभी अभी ना बने अगर आपके पास तजर्बा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप तजर्बाकार लोगों में बैठें, तजर्बाकार लोगों में बैठें, जिन लोगों की अचीवमेंट्स हैं, जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं, उनके साथ घुलें मिलें बैठें उनके साथ। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर आपने कामयाब होना है, आपको कामयाब लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आपको तजर्बाकार लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो आपके लिए और बनाऊँ, इंशाल्लाह एक हफ़्ते तक एक नई वीडियो आपके लिए, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आऊँगा। यहाँ आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तो दोस्तों का माइंड जो है वो इस हवाले से क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।